ओर से हमारा प्यार समर्पण करते हैं। तुम तो यहीं कहीं बाबा, तुम तो यहीं कहीं बाबा, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे, महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। मधुबन में बाबा आज भी करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा, तुम तो यहीं कहीं बाबा, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा। हमको तो ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं, तेरी दुआ से बाबा अब भी तो पल रहे हैं, अभी तो पल रहे हैं। बच्चों को अपने प्यार का देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा, तुम तो यहीं कहीं बाबा, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा। आती है हम
हर दिल की आशना, बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा, तुम तो यहीं कहीं बाबा, तुम तो यहीं कहीं बाबा। शांति। शांति। इतना मीठा बाबा का आवाहन। महसूस करें बाबा की मिठास को, बाबा के प्रेजेंस को, और उनके साथ उनकी पूरी एंजल वर्ल्ड को, और उनके स्पर्श से पुलकित हुए पांचों तत्व, नवग्रह, तारागण, नक्षत्र, जीव जंतु, मनुष्य आत्माएं, सभी धर्मात्माएं आज 23 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। आज मिठास की डेफिनेशन को समझना है। मिठास के गहरे अर्थ में आज आत्मा को डूब जाना है, मन बुद्धि संस्कार को उसके अंदर डूब जाना है। तो सज्ज हो जाएं मिठास के यथार्थ अर्थ में स्थित होने को। आज मिठास को घोट कर स्वरूप बनाकर स्वयं में धारण करना है। आत्मा तो है ही मीठी, पर उसकी मिठास पर झूठी मिठास का आवरण चढ़ गया। तत्वों की मिठास का, आइडेंटिटी की मिठास का, धर्म, जात पात, मटेरियलिस्टिक, भौतिक आवरण चढ़ गया। तो आज मिठास के अभौतिक, इममटेरियल, आइडेंटिटीलेस, बॉडीलेस, सिचुएशनलेस, फीलिंगलेस, इमोशनलेस, ड्रामालेस, स्टोरीलेस, टाइमलेस, कंडीशनलेस, अनकंडीशन स्वरूप को इमर्ज करते हैं। बाबा के सम्मुख खुद को अर्पण करते हैं कि बाबा मिठास के यथार्थ अर्थ को आप प्रकाशित करें।
मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? बाप दादा उत्तर में कहते, तुम कहते हो बाबा देश सहित ये जो कुछ खकपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। उच्च पद यानी भौतिक पद नहीं। हम्म? आत्मा की जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो क्या है? आत्मा की हाईएस्ट पोटेंशियल क्षमता क्या है? उच्चतम क्षमता क्या है? हम्म बताएं। बोले। हम्म जो बोल नहीं सकते वो लिख सकते हैं, बोले। बाप समान स्थिति। यस, बाप समान स्थिति हाईएस्ट पोटेंशियल है ये आत्मा का। जहां समय नहीं, जहां ड्रामा नहीं, जहां कोई भाव भावना नहीं, जहां कोई कंडीशंस नहीं, हम्म, कोई कारण नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई दोष नहीं, समता से परिपूर्ण, संपन्न व संपूर्ण स्थिति। हम्म, ऐसी उच्चतम स्थिति के लिए पुरुषार्थ करना। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे, उच्चते उच्च बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वो है मोस्ट स्वीटेस्ट। तो ये सारी बातें अनुभव किसको होंगे? हम्म इसका नशा किसको चढ़ेगा कि मुझे पढ़ाता, मुझे पढ़ाने वाला, मुझे इतना शांत, इतना निर्दोष, इतना सुखी, इतना प्रेम युक्त, इतना स्नेह युक्त, इतना मीठा बनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। इसकी गहरी गहरी मीठी मीठी अनुभूति किसको होती रहेगी? हम्म? हम्म? किसको होती रहेगी? हम शादी दीदी हमको, हम ब्राह्मणों को। हम ब्राह्मणों में भी किसको हमेशा होती रहेगी? जो आत्मा और डिटैच रहेगा, यहाँ से खाली रहेगा, तभी उसको होगी। हम्म जो यहाँ आत्म की मटेरियलिस्टिक। हम्म जो आत्म स्मृति में और डिटैच्ड होगा, खाली होगा, एम्प्टी होगा,
यहाँ से मुक्त होगा, कथा से मुक्त होगा, ड्रामा से मुक्त होगा। यहाँ पर उत्पन्न हो रहे इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब से अप्रभावित होगा, जो बाबा के प्रभाव में होगा। ओम शांति दीदी। शांति। जो सिर्फ और सिर्फ बाबा के मिठास के सागर में डूबा हुआ होगा, उसको होगी, और कुछ नहीं समझ होगी इसको, वही कर सकता है। ओम शांति। उच्च बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वे है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे, और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमा पदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। तो यहाँ पहली मिठास क्या समझ आ रही, जिसका पढ़ाई से बहुत लगाव होगा, आत्मा की पढ़ाई से, गुणों की पढ़ाई से, शक्तियों की पढ़ाई से, परमात्मा आगमन की पढ़ाई से, सूक्ष्म पढ़ाई से, जिसका बहुत लगाव होगा, वो खुद ब खुद मीठा होगा। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते इस नाटक में सब दी कल बाबा ने कहा था ना कि आप पत्थर से पारस बनोगे जब आप नारायणी नशे में रहोगे, तभी आपको रस भरेगा। तो नहीं कनेक्ट कर पाए, आप क्या कह रहे हो? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अब मीठा बनने का बाबा युक्ति दे रहा है। इस युक्ति को ध्यान से समझना। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। ये स्वीट बनने की युक्ति है, क्योंकि जैसे ही हमने ये माना, समझा, स्वीकार किया और रिस्पेक्ट हमारे अंदर इमर्ज हुई, ये सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो क्या हो गया? निर्दोष भाव जागृत हो गया, मिठास जागृत हो गई। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां से आत्मा, मन, बुद्धि मुक्त हो गए। तो जब प्रश्नों से पार रहेंगे तो मीठे रहेंगे। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा। नेक्स्ट पॉइंट कि बाबा तो हर पल सम्मुख बैठा है मेरे। अपने गुणों, अपनी शक्तियों से मुझे हर पल पोषित कर रहा है। जैसे बच्चों के ऑर्गन्स तो होते हैं, है ना? तो जब माँ बाप उनकी पालना करते हैं, खिलाते पिलाते उनकी पूरी पालना करते, तो क्या होता है? वो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। माँ के गर्भ में भी बच्चे के ऑर्गन्स माँ बाप के पालना से, खान पान से वो डेवलप होते। ऐसे ही मुरली वो भोजन है, बाबा की याद वो भोजन है, जो मुझ आत्मा में, जो मेरा देवताई स्वरूप बैठा हुआ है, उसको वो क्या करता है? उसके ऑर्गन्स क्या है? सारे गुण, सारी शक्तियां,
जो बाबा ने हमें उसका स्वरूप दिखाया, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, सर्वगुण संपन्न, विश्व बादशाही, संपन्न एवं संपूर्ण, ये सारे क्या हैं? ये सारे उस देवताई स्वरूप के ऑर्गन्स हैं, समझे इनसे। तो अब इन ऑर्गन्स को बड़ा करना है ना, बच्चे को बड़ा करना है, तो अब इसको खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? मंथन, मुरली रूपी भोजन। बोले सॉरी दी, बीच में काट रही हूँ दी। कल जो आपने नहीं कराया था एंड में, जो बाबा ने कराया था, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड का वो एक यही जो सारा बाबा हमें याद कराता है, 16 कला संपूर्ण, बाबा ने कल पूरे वर्ल्ड की वो स्थिति दिखाई, मटेरियल हो कुछ भी हो। वो बहुत ब्यूटीफुल लगा वो वाला पार्ट, कि सभी एक समान है, मटेरियल हो या नॉन मटेरियल। बाबा क्या कह रहा? कि मुझे अब अपने देवताई स्वरूप की पालना करनी, उसको बड़ा करना है, उसको पोषित करना है। उसका जन्म तो बाबा ने कर दिया, गर्भ में तो आ गया, बुद्धि रूपी गर्भ में जन्म तो उसने ले लिया, हमें एक्सेप्ट तो हो गया कि हाँ हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, पर अब उसको खिलाना पिलाना भी तो है ताकि वो बड़ा हो। तो उसके लिए मुरली और मुरली के पॉइंट्स और उसका मंथन, सिर्फ माँ मुंह में खाना डालती जाए और वो खाना पचे नहीं, तो क्या वो बच्चे तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। वो वॉमिट कर दे, उसको लूज मोशंस हो जाए, तो क्या वो खाना उस बच्चे तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। उसका डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही बाबा जो मुरली रूपी भोजन हमें देता, उसका चौन होना, उसका मंथन होना बहुत जरूरी, जिससे कि हमारा देवताई स्वरूप, हमारा फरिश्ता स्वरूप, हमारा पूजनीय स्वरूप सब पोषित हो। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। तो समझ आ रहा कैसे हमें पोषण करना है इस मिठास को, जो बाबा मुरली रूपी मिठास हमें देता है, उससे कैसे हमें अपने पांचों स्वरूपों की पालना करनी है। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आते हैं। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो आत्मा हो गई मास्टर। तो ये दिन भर स्मृति में रखना। तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है।
जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं क्योंकि वे बहुत स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। अब यहाँ स्वीट मटेरियलिस्टिक वे में बाबा नहीं बोल रहा, भौतिक रूप में नहीं बोल रहा कि बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, बहुत मीठा मीठा व्यवहार कर रहे हैं। ये तो ऑटोमेटिक होगा कब, जब मेरे अंदर ज्ञान की मिठास होगी। ये मिठास ज्ञान वाली मिठास है, जहां ड्रामा के हर एक सीन के प्रति बहुत स्वीकार भाव है, बहुत विश्वास है, बहुत रिस्पेक्ट है ड्रामा के हर सीन के लिए, ड्रामा के हर एक्टर के लिए बहुत रिस्पेक्ट। और वो रिस्पेक्ट आएगी ज्ञान से। जितना ये बात अंदर विद एक्सपीरियंस समाहित होगी कि हर एक सीन कल्याणकारी है, हर एक सीन, हर एक सेकंड कल्याणकारी है। मन में दोष भाव सपने में भी नहीं आ रहा, स्वप्न में भी कहीं दोष नहीं देख पा रहा मन बुद्धि। संस्कार ही निर्दोष का हो गया है। इतना मंथन करना है, इतना चर्न करना है बाबा के महावाक्यों को कि मन के ऊपर चढ़ी हुई वो कट गलत और सही की उतर जाए। इतना बाबा की पवित्रता में बैठना है, जरूर रिहान करना है। हुँ? ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, जैसे इनकी राजधानी स्वीट है वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। समझ आ रहे हैं? मेरे भीतर का जो मेल और फीमेल वर्जन है, मुझ आत्मा के पास जो ये दो वर्जन्स हैं, जब उसमें इतनी स्वीटनेस भर जाए, जो कि हर हद को पार कर चुके, देह के हद को, रंग रूप के हद को, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हद को, हर हद को जब मेरा मन और बुद्धि क्रॉस कर लेता है, कंप्लीट स्वीटनेस में, बाबा की स्वीटनेस में जाकर बैठ जाता है। यथार्थ अर्थ स्वीटनेस का सिर्फ बाह्य रूप से नहीं, भीतरी रूप से। तो जो प्रजा है वो ऑटोमेटिक स्वीट होती। प्रजा यानी सारी कर्मेंद्रियां, सारे संबंध संपर्क, सारे कर्म, चाहे वो आंखों से हो रहे हो, मुख से हो रहे हो, हाथ से हो रहे हो, पैर से हो रहे हो, संबंध संपर्क से हो रहे हो, जो भी कर्म होएगा वो ऑटोमेटिक स्वीट होगा। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं क्योंकि वे बहुत स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों को तुम बच्चों के सम्मुख बैठे क्योंकि इनकॉग्निटो है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल
स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे, हूबहू आप समान बनाते, जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। सारी कथा आकर, बाबा की सारी बात आकर एक पॉइंट पर रुकती है, वो है याद और वर्षे की याद, बाप की याद और वर्षे की। और ये दोनों तभी संभव हो पाते हैं जब मैं अपनी ओनली वन आइडेंटिटी में आके टिकती हूँ कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ओनली वन आइडेंटिटी, नो अदर आइडेंटिटी। और जैसे वो अभी यहाँ पर सेवाधारी है, वैसे मैं भी यहाँ पर सेवाधारी, बस। जैसे वो मेरा सम्मान कर रहा है, वैसे मैं भी हर आत्मा का सम्मान कर रही हूँ। बाबा बार बार बच्चों को कहते, मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, मोस्ट बिलीवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है, बहुत मीठा बनना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है। हम्म? तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। तुमको भी देखना है कि हम ऐसा बनने लायक है, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाबा आए हैं परफेक्ट बनाने लो, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी, हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सब सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी, सारे दिन में मन सा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी, दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर खुद ही आए हैं ना। तो बाबा पे एहसान नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि तुम तो खुद ही बाबा की सर्विस कर, बाबा खुद ही सर्विस कर। आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, बाबा के लिए नहीं। बाबा तो अभोक्ता है, अजन्मा है।
ना भोगता है, ना जन्मता है, ना आता है, वो बस दाता है, दे के जाता है। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वे सभी खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं, ये दे भी नहीं, ये भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नहीं दुनिया के। कहते हो बाबा, देश सहित ये जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं, और आपसे फिर वहां सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दी। बाप समझाते, मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मलकियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना। पवित्र जरूर बनना है। अगेन बाबा ने पूरा 5 स्वरूप घुमा दिया। कैसे? हम्म, एक बाप को याद करना, फिर स्वीट होम को याद करना, फिर स्वीट होम को नहीं, खाली नहीं, माल मलकियत मतलब अपने स्वर को भी याद करना, फिर पवित्र जरूर बनना। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी हो रहना है। ब्राह्मण जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। रिश्ता बाप बच्चों को शिक्षा देते, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है। स्वीटनेस बाबा की अभी तक क्या समझ आई बताइए। आज स्वीटनेस की क्या भरी बार परिभाषा समझ है? हम्म स्वीटनेस की क्या परिभाषा समझ आई बच्चों को? हम्म ओम शांति थी। ओम शांति।
कि जैसे अगर स्टार्टिंग से लेके अभी तक देखें तो बाबा एक तो ये बोल रहे कि कितने भी तूफान आ रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, वो सब भय मुक्त है, सब बाबा को सौंप दो। बाबा मतलब जानता है कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, मतलब क्या क्या अभी चल रहा है। वो कह रहा है तुम सेफ में सेफ हो, उसको फील करो, यू आर सेफ विथ मी। तो वो स्वीटनेस फील हो रही है। करेक्ट। और स्वीटनेस क्या समझ आ रहे? आज की ओम मुरली से शांति। सबको कितना एक दे एक रहे पॉइंट बताना है। हाँ जी, बोले ओम चार। शांति। कितना दे रहे हैं ना बाबा, कितना धैर्यता दे रहे हैं कि हम्म इट विल पास। हम्म बताएं ओम चांदनी। शांति। ओम शांति। जी, आज बाबा ने जो पूरी मुरली ओम में स्वीट की बारिश की है, तो बस उससे यही समझ आ रहा था। बस यही लग रहा था जैसे हर एक चीज में आत्मा, बाबा तो है ही है, सारी कर्म इंद्रियां, जितने भी बाह्य के जो भी लोग हैं, मीन्स लौकिक, सब विशेष हैं। बस अपनी नजर को विशेष रखना, बस वही स्वीटनेस मुझे दिख रही थी। हर एक बाबा का जो हर एक शब्द है स्वीट का, हम्म लवली, प्योर, जो भी बाबा आज पूरी मुरली में बोला है एक एक चीज को, लवली आत्मा बनती जा रही हो, प्योर हो, तो बस उसमें बस विशेष 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 लग रहा था मुझे। हम्म ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा हमें ज्ञान की मिठाई खिलाने आए हैं और बाबा गुड़ है, हम सब आत्माएं तिल है। तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन मनाने का ये संगम योग है। तो हमें इसलिए हमें बाबा में समाये हुए रहना है, बाबा में खोए खोए रहना है, बाबा में लवलीन रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने अभी पूरा नारद का मिसाल दिया, तो ऐसे ही बाबा एक आईना है जिसमें हमें इक्वल टू बनना है। तो वही स्वीटनेस है जो बाबा की है ना, वो अपने अंदर मतलब लाते जाना है। हम्म ओम शांति। ओम शांति। बाबा की स्वीटनेस में ना कहीं अनकंडीशनपन झलकता है। हम्म अभी अनकंडीशन कुछ है, वही हम्म स्वीटनेस है। जो अनकंडीशन है वही स्वीटनेस है। जहाँ कहीं भी कोई कंडीशन है ना, कहते हैं कि तुम करो तो हम करें, वो जो कंडीशन फॉर्म हो जाती है ना, तो वो फिर दूषित हो जाती है, उसमें ओम मिक्स शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, मुझे ऐसे लगा कि बाबा हमें ना भार मुक्त भी बना रहा है, हल्का कर रहा है। जैसे अब चीनी है स्टूल में, तो 5 किलो चीनी है तो दिखेगी ना, हमें उठाने में तकलीफ होगी। वही चीनी जब घुल जाती है, उसका रूप रंग खत्म हो जाता है, उसका शक्ल खत्म हो जाती है, लेकिन स्वाद तो फिर भी रहता है। तो ऐसे ही बाबा मुझे पिक्चरलेस बनाकर, कलरलेस बनाकर अपने कलर में, अपने रंग में ढाल रहा है। ये मुझे महसूस हुआ। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज अभी बाबा का जो वाक्य है अंतर्मुखी, ऐसा लगा पूरी मुरली का सार यही है कि मुझ आत्मा को अंतर्मुखी बनना है। और अंतर्मुखी के बाबा ने अलग अलग पॉइंट्स बताए। 5 रूपों का अभ्यास हो गया, सर्वगुण संपन्न, अपने आप में बाबा को कंबाइन लेकर, जब मैं आत्मा जिस पाथ में अग्रसर हूँ, तो मेरी सारी मनोकामनाएं या मेरे जो विषय विकार, मेरे कला कलेश, सब स्वतः अपने आप ही भस्म होते चले जाएंगे। यही लगा। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी जैसे बाबा कह रहे हैं ना कि सिर्फ मुझे स्मृति में रखो और मेरे वर्षे को याद करो। तो जब दीदी इसको करते हैं तो हमें जो ड्रामा देखते हैं, जो बाबा कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, और उसमें जो भी आत्माएं हमारे साथ में है, जो भी रोल प्ले हो रहा है सबका, वो जो है सबका जो है परफेक्ट है। तो सबके निर्दोष भाव को देखना है। अगर किसी के साथ भी कुछ हो रहा है
तो उसमें वो वाली ना देख करके बाबा को याद करते हुए यही याद रखना है कि वो एक निर्दोष आत्माएं हैं और वो अपना खाली रोल प्ले कर रही है। तो सबके प्रति हमें निर्दोषता की जो भावना जो है ना, वो बाबा की स्वीटनेस दिला रही है कि सबके प्रति निर्दोष की भावना रखनी है अपने अंदर। थैंक यू। ओम शांति। तो तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। अब हमारा जो कभी कभी होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर हुआ फिर हट गया, फिर थोड़ी थोड़ी देर हुआ फिर हट गया, बाबा वहां से शिफ्ट ले जा रहा है। निरंतर निर्दोष भाव, निरंतर अनकंडीशनल। कभी कभी हम अनकंडीशनल होने से डरते भी हैं। हमें डर लगता है क्योंकि हम इममटीरियल नहीं कर रहे, हम मटीरियल कर रहे हैं ना। जब हम मीठे हो रहे हैं, जब हम अपना स्वभाव मीठा कर रहे हैं, हम सबकी बड़ी मदद कर रहे हैं, सब हम मटेरियलिस्टिक कर रहे हैं, भौतिक रूप में कर रहे हैं, तत्वों से कर रहे हैं। संबंध संपर्क में आके करे तो क्या आता है, हमारे अंदर भय आता है कि नहीं हमारा ना लोग फायदा ना उठा ले, हम ज्यादा मीठे हो जाते, लोग हमारा फायदा उठा लेते। तो वो भय को जन्म देता है, बार 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 वो भय जन्म लेता है। पर जब ये अशरीरी भाव से एक भी आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ एक आइडेंटिटी कि मैं अव्यक्ति फरिश्ता, इममटेरियल, इमॉर्टल, अविनाशी, अजर, अमर, अति पवित्र, अति पाक, अति शुद्ध, शांति का सागर मैं, वो एक बहुत प्यारी ऊर्जा हूं जिसका ड्रामा से कोई लेना देना नहीं। ड्रामा के उतार चढ़ाव से मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो तो अलग अलग रोल हैं, आइडेंटिटीज हैं। वो निश्चल पाक पवित्र प्रेम, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल शब्द की बड़ी गहराई में उतरना है। निरपेक्ष, निश्चल, निर्मल, निर्माण, सिर्फ निमित्त, और कुछ हूं ही नहीं। ये जितना मेरे अंदर सदा 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 निरंतर अखंड रूप से जागृत स्मृति रहेगी, तो जो प्रेम बहेगा, तो जो शांति बहेगी, तो जो सुख बहेगा, बह रहा है, वो परमानेंट होगा। वो परमानेंट है और वो निर्भय है, एकदम निर्भय। और आत्मा देव रूप में निर्भय है, तभी तो आज तक उनकी पूजा हो रही है। तो बाप कहते बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना, निर्भय, प्रेम करते वक्त, शांत रहते वक्त, अपनी इन प्रैक्टिसेस के वक्त भय नहीं उत्पन्न होगा। अगर भय उत्पन्न हो रहा है यानी कि वो मटेरियलिस्टिक है, वो अभी सिर्फ ऊपरी सतह पर हो रहा है। वो रियल आइडेंटिटी से नहीं हो रहा है, वो किसी ना किसी भौतिक आइडेंटिटी से हो रहा है। तो वो भय उत्पन्न करेगा। तो जब आप प्रेम करते वक्त डरा हुआ महसूस करें, किसी की मदद करते वक्त डरा हुआ महसूस करें, किसी के लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचते वक्त डरा हुआ महसूस करें, तो समझ जाए कि ये ट्रुथ नहीं है, ये मैं अभी सत्य रूप में नहीं कर रही, इसमें कहीं तो कोई ना कोई आइडेंटिटी मिक्स्ड है।
तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है, कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। इतना लव से बाप को याद करना है जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो, आत्मा लवली बनती है ना। जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनने, बहुत लव से बाप को याद करना। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है ही नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना। बाबा ने बताया वे जिस्मानी आशिक माशूक को इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मामी कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा के एकदम ठहर जाना, शीतल हो जाना चाहिए। बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपने दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं ना, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वे जास्ती प्राइज पाते हैं। यह तो कायदा है, स्थापना हो रही है। इनको दैवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं ना, कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते, कोई हल्का फल देते। यहाँ भी ऐसे कल पहले मुआफिक पीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल है ना। बच्चों को ये निश्चय है बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर, संपूर्ण तो कोई बना नहीं। हाँ बनना है, कल्प कल्प बने। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था तो बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाना चाहिए, जोड़ना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है ये देख जानते हो, सॉरी क्या क्या फ्लॉ है ये जानते हो। कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उस हीरे में भी फ्लॉ होते हैं, परंतु उनसे फ्लॉ को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरा हो, तो जो भी फ्लॉ है उनको एकदम निकाल, फ्लॉलेस शांति पिछाड़ी तक बनना है। दीदी, फ्लॉ मीन्स चमक होते हैं ना? हम्म? चमक, फ्लॉ मीन्स चमक होता है ना? नहीं, इतना चमक या फिर एक दाग एक नहीं नहीं। दाग। हाँ मतलब दाग भी नहीं, फ्लॉ मतलब होता है कि कोई भी गलती ना हो। एक फ्लॉ लहर, हम्म, एक लहर टाइप से जो बोलते हैं, एक फ्लो में रहो ऐसा ये वो करके। फ्लो है, वो फ्लो है। फ्लो। इसीलिए मैंने अपने आप को भी इस करेक्ट किया, मैं पहले फ्लो बोल रही थी। इट्स नॉट फ्लो, अच्छा, इट्स इसको फ्लॉ। इसकी एफ एल इसकी ओ डब्ल्यू, स्पेलिंग क्या है फिर? FLOW फ्लॉ। हम्म, तो इसका मतलब फ्लो मीन्स एक बहाव, ये भी तो होता है नहीं, ना? AW, AW। AW सॉरी, हाँ। अच्छा, FLAW। बेदाग, फ्लॉलेस, ओके ओके, दोष वही रहित। समझ नहीं। हाँ हम्म? हाँ दीदी हाँ हाँ। हिंदी में इसको त्रुटि त्रुटि रहित, दोष त्रुटि, रहित, गलती। है ना। फ्लॉलेस, गलती नहीं, वही फर्स्ट लाइन हाँ, में बोला तभी कि इसमें कोई मैं गलती इसको ना हो, समझ रही थी, तो मुझे समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा था ये लाइनें नीचे की क्योंकि कि आप फ्लो बाबा पढ़ क्या रहे थे ना, कहना वो चाह रहे फ्लॉ है। हैं। यस 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 यस, यही था।
अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने कारण फ्लॉ को निकाल सकते हो। उस हीरे को तो एक जौहरी चाहिए जो फ्लॉ निकाले, पर बाबा कह रहे तुम तो चैतन्य हो ना, खुद ही खुद का फॉल्ट निकाल दो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों रूहानी माता पिता बाप दादा को याद नमस्ते। प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते रखे बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना, जास्ती नहीं बोलना, अशांति नहीं फैलानी, बहुत मीठा बोलना, कोई को दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना, बाह्य मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना। सेकेंड है, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी। साक्षी हो अपने चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी। वरदान, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा की को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती, तो चेक करो प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है, प्रकृति साधनों और साल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। अंडरलाइन दिस लाइन, योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे साधन स्वतः आते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती। स्लोगन ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ समाप्त होने के कारण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा आराम का अनुभव कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति, व्यर्थ समाप्त, श्रेष्ठ स्थित, आराम अनुभव। और ये साइलेंस के अर्थ में भी जाना, सिर्फ मुख का साइलेंस, कहीं कोना पकड़ के चुप होके बैठ के, ऐसा नहीं। ड्रामा के हर एक सीन के प्रति सम्मान, आदर, निश्चय, कल्याण, प्रेम, श्रद्धा, इन सब का फ्लो, इस सारे एनर्जीज का फ्लो, और वो भी पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए खूब मंथन, खूब जर्निंग, कि मेरा मन स्वतः ही निर्दोष रहे। इतना उसको मत दिया, इस निर्दोष भाव को, कल्याणकारी भाव को, साइलेंस की पावर से, साइलेंस के शक्ति से, ज्ञान के मंथन से कल्याणकारी शब्द को इतना चर्न कर लिया
कि वो मेरी ताकत बन गई, क्योंकि अब मुझे दिखता है कल्याण, मुझे महसूस होता है कल्याण। मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, आई एम फीलिंग इट। हर सेकंड कल्याण है, हर शब्द में कल्याण है, हर भाव में कल्याण है, हर बात में कल्याण है, हर परिस्थिति में कल्याण है, हर एक चीज कल्याणकारी। ये मेरे अनुभव में आ गया। इट्स नॉट अ वर्ड एनी मोर। तब आराम का अनुभव कर, रियल आराम का। टेम्परेरी आराम नहीं मिलेगा, परमानेंट आराम। हम्म। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा। ओम शांति दी। ओम शांति। ये भी मुरली में ही जो अंतर्मुखी वर्ड आया है उस पे बाबा ने टच करा इन इंग्लिश, लाइक हम्म उसे बोलते हैं ना इंट्रोवर्टेड। हम्म तो इंट्रोवर्टेड को बाबा ने बोला जब तुम इस ड्रामा में इंट्रोड्यूस हुई थी। हम्म वर्टेड मीन्स टू टर्न टूवर्ड्स, वहां पे जहां से तुम इंट्रोड्यूस हुई, तो मैं तो परम धाम से ही नीचे आई थी, हम्म तो ऐसा मीनिंग टच हुआ कि टू हम्म टर्न इन दैट स्टेज, इन परम धाम स्टेज जहां तुम वैसे रहती थी, हम्म इंट्रोवर्ट। करेक्ट। जो आपने कितने सारे वो बोल दिए, निराकार, निर्भीक, और बहुत सारे वर्ड्स आपने यूज किए थे, वो तो लिखने पड़ेंगे, इसको याद नहीं आ रहा, बट वो वही उसी स्टेज को ही डिफाइन कर रहा है यस, अंतर्मुखता के। उसी स्टेज को ही डिफाइन कर रहा है। करेक्ट। और उसमें जो आज मुझे बहुत स्ट्रांगली टचिंग हो रही है, दैट इज निर्भयता। कई बार गुणों को यूज करते हुए भी हम भयभीत होते हैं, बहुत सहनशील होते हुए भी हम बड़े भयभीत होते हैं, बहुत ज्यादा समा रहे होते हैं तो भयभीत होने लगते हैं। तो इसका बहुत गहराई से चर्निंग करना कि किसी भी गुण शक्ति को यूज करते हुए अगर भय उत्पन्न हो रहा है, इट मीन्स वो मटेरियलिस्टिक हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी फंसी हुई है। और हमें आइडेंटिटी से अगर हम काम करेंगे ना, तो हम हमेशा भयभीत रहेंगे। और अगर हम सिंगल आइडेंटिटी में सेट हो जाएंगे कि मैं तो सिर्फ एक निराकार, निर्विकारी, निरहंकारी पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी हूं, जो कि इस देह में बाबा के आदेशानुसार, बाबा के प्लान अनुसार बैठी हुई हूँ। बाबा की प्लानिंग पर अब मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं तो कब का देह छोड़ चुकी, मैंने तो कब का अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दिया। पर अब जो मैं इस देह में बैठी हूँ, मैं सिर्फ बाबा के प्लान अनुसार, बाबा के सेवा अनुसार, क्योंकि बाबा सेवाधारी बनकर आया है कलयुग में, तो मैं भी बाबा के साथ इक्विवेलेंट सेवाधारी बन के बैठी हूँ। नो अदर आइडेंटिटी। तो निर्भयता का पार्ट बड़ा क्लियर होता है, मतलब वो इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो मुझ आत्मा को तो आज ये होमवर्क मिला है कि मैं ये चेक करूं कि जब मैं गुण और शक्ति को यूज कर रही हूं, तो अगर उसमें हल्का सा भी डाउट आ रहा है, इट मीन्स सम और द अदर आइडेंटिटी जो लौकिक है वो इमर्ज्ड है। आई डोंट नो, बाबा लाइक वॉचिंग मी, आप लोगों के थ्रू लाइक हर जगह से जवाब ही मिलता है। मतलब एक यही हाल है कि किसी आइडेंटिटी इतनी कंपल्सिव हो गई कि उसे एक्शन में आना है, और जबकि ये क्लियरली दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, पर उस पे आ नहीं पा रही हूँ। उस चीज पे पता है कि आपको साक्षी होके ही देखना है सब कुछ, पर कहीं कोई प्रॉमिस कर दिया है, कुछ कमिटमेंट दे दिया है, तो ऐसा लग रहा है नहीं इसे पूरा करना है, पर दिख भी रहा है कि सब ड्रामा है, झूठ है, क्यों फंसना है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब एक्शन में भी जा रहा है पर अंदर डर भी है कि ये नहीं, दिस इज रॉन्ग, तुम्हें ये नहीं करना है। फिर अंदर एक और भी चीज आ रही है कि आपने कमिट करा है उसको, यू हैव टू हेल्प हर। तो बस इतना सिंपल सा थॉट दे देना है कि बाबा ने कमिट किया और बाबा हेल्प कर रहा है। हू ओ मी अच्छा। हू मी। अगर ऐसा कुछ हो गया है तो बाबा हम्म। ने कमिट किया है और बाबा करेगा, मैं थोड़ी करूंगी।
अच्छा। मैं तो बाबा की सेवादारी हूँ ना, बाबा कहीं तो सेवा पे लगाएगा, तो बाबा ने ही कमिट किया है और बाबा ही कर रहे हैं। मैं तो बस बाबा के श्रीमत अनुसार चल रही हूँ। मुझे जहां बाबा सेवा पे बिठा रहा है, मेरे को वहां पे अपना कर्तव्य याद है। मुझे आत्मा देखना है, मुझे सिर्फ आत्मा देखना है। आत्मा के गुण और शक्ति, यानी ये नहीं कि हम उस आइडेंटिटी के गुण और शक्तियां देखने लग पड़े, नहीं। आत्मा के गुण और शक्ति सबके हाँ। एक जैसे हैं, किसी अच्छा। का अलग नहीं। हम्म। हम यहाँ भी बहुत गलत फंसते हैं। हमें जो आइडेंटिटी सामने दिख रही है, वो बहुत अच्छा बोलते, वो बहुत अच्छा सुनते, वो बहुत अच्छे, वो बहुत प्यार से रहते हैं, वो, अरे ये तो आइडेंटिटी की विशेषता है। मैं आत्मा की विशेषता देख रही हूँ जो कि सबकी बराबर है। सब सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, परमात्मा की संतान है। ये हमारी सेवा, चाहे कहीं भी बाबा बिठा दे, ये सेवा निरंतर करनी। और यही सेवा जो बाबा ने आज मुरली में बोला है, दूसरों की सर्विस करते हुए अपनी सर्विस होती है। जब मैं दूसरे को इतने इतने अटेंशन के साथ देख रही हूँ कि वो आत्मा है, सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मेरे बाबा की, मेरे मेरे परिवार की, मेरे आत्मा परिवार की, मेरे परम धाम परिवार की, वो मेरी सदस्य है। इक्विवेलेंट है, हम सब इक्वल हैं परम धाम में, कोई ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि वहां कोई रोल ही नहीं। इसमें ना जो बाबा संसार से कंपेयर करके एग्जांपल देते हैं ना, ऑल सीड्स आर आल्सो है ना स्वीट, चाहे करेले का हो चाहे मैंगो का। ओके ये कुछ टाइम पहले स्टडी किया था, मतलब हो ओके गया, तब ओके, देखा था कि सब, चाहे करेले का होगा, आम का होगा, सब सब सीड स्वीट है। सो ब्यूटीफुल, वेरी गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू। तो आत्मा रूप में हम सब वहां पर एक जैसे भाई भाई, तभी बाबा बोलते हैं। ये मेरे को हमेशा याद रहे, किसी भी सेवा पर मैं अशरीरी आत्मा हूं, मैं अशरीरी आत्मा है वो। अब हम शरीरों की दुनिया नहीं देख रहे, हम तो अशरीरी दुनिया देख रहे। मैंने आदत बना ली, ये हमारी स्वभाव बने, ये हमारा संस्कार बने, ये पुरुषार्थ करना है। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, शुक्रिया बाबा।